चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, न्यू एंड ओल्ड वर्जन की बारे में बात करेंगे। जो हमारे वीडियोज हैं, वीडियोज हमारे ऑलरेडी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, और जो पुराने वीडियोज हमारे एप्लीकेशन पे हुआ करते थे वो वीडियो भी हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो कृपया आपको जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे और वहां पे जाकर के जरूर वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। देखिए यहाँ पे जो वीडियो आपकी अपलोड होकर मिल रही थी, यहाँ पे वीडियो आप जाएंगे तो फाइंड करेंगे, लिखेगा सॉरी दिस वीडियो नॉट एग्जिस्ट। इस वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पे जाइए, और आपको अगर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आपको सर्च करना है यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के उससे जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन एवरी वीडियोज का आपको मिलता रहे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमारा वीडियोज इस सीरीज में आपको मिलता रहेगा। इसमें बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके आगे की वीडियो आपको यहीं पे मिलता रहेगा। जो भी हमारी वीडियोज हैं, एप्लीकेशन पे हुआ करती थी ये वीडियो, ये क्रम वाइज क्रम आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि एचडी क्वालिटी में वीडियोस अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कृपया बेस जो है थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो आपको यहीं पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, जो लाइव मार्केट में क्लास होती है, जो लाइव मार्केट में क्लास होती है, उस क्लास के लिए आपको जाना है इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे। जो लाइव मार्केट में क्लास होती है उसके लिए आपको जाना है इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आसियाना मैम का क्लास होता है तो इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पे आपको जाना है। यहाँ पे जाते ही आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको 9:15 की क्लास मिलेगी, और यहाँ पे स्टॉक की क्लास आपको देखनी है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा 1999 रुपए से। तो आप यहाँ पे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और आसियाना मैम की रिकॉर्डिंग को देखने के लिए 1999 रुपए पे करके देखते रहिए। हाँ, आपको फ्री में देखना है तो आप लाइव आसियाना मैम के साथ जुड़िए और लाइव में जाकर के क्लासेस बिल्कुल करिए, एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है उसका। ठीक है, तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं जर्नी। बहुत सारे लोग पेपर ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं। बेसिक थ्योरी आज हम बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट हुआ करता था कि सर जो है न्यू वर्जन का हम अपडेट्स कैसे सीखें, क्या क्या फीचर्स है इसमें, इसमें कुछ हमको एडवांटेज क्या है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल कितना है। ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं न्यू वर्जन में। न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर का बीटा वर्जन है, जिसको हम बीटा वर्जन के भी नाम से जानते हैं। तो बीटा वर्जन के लिए आप जो है एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक एलटीपी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तब तक आप जो है बीटा वर्जन को नहीं यूज कर पाएंगे। तो प्लीज एलटीपी कैलकुलेटर की आईडी पासवर्ड बना करके साइन अप कर लें, और साइन अप करने के बाद में उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको डेटा मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर हमारा एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। एलटीपी कैलकुलेटर एक हमारा टॉप ट्रेंडिंग टूल है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इस चैनल को अपने लॉग आउट कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं। हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एलटीपी कैलकुलेटर का कुछ ऐसा फीचर्स आएगा। फिर यहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अगर आईडी पासवर्ड हमारे पास नहीं होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे साइन अप करके हम आईडी क्रिएट करते हैं। साइन अप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालते हैं और यहाँ पे आपको वो जो है वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से पे आप जो है इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। तो जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे आप इसमें एंटर कर लीजिए, और एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में फॉर्मेलिटी के लिए, साइन अप की फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी आप जो है प्लान, कोई भी एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है मंथली 1416 रुपए नॉन कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी मेंबर के लिए 708 रुपए। तो कम्युनिटी मेंबर का अगर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो 5899 से कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और एलटीपी पे हमेशा के लिए 50% का डिस्काउंट पाएं। बाकी यहाँ पे साइन अप करने के लिए आप सब्सक्राइब पे क्लिक करिए। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेल आईडी, मेल एड्रेस,
मेल एड्रेस इंटर जो है, मेल आईडी, अपना एड्रेस, सिटी, यहाँ पे आपका अपना स्टेट, पिन कोड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड के लिए हम जो है यहाँ पे, पासवर्ड के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा पासवर्ड कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होगा, बाकी स्मॉल लेटर में ले लीजिए, कोई अल्फाबेट न्यूमेरिक साइन ले लीजिए, और साथ ही साथ नंबर्स ले लीजिए। इस तरह से कंफर्म पासवर्ड करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मेल पे या आपके टेक्स्ट पे ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी इंटर करने के बाद में उसको साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद में वापस से आते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं तो हमको लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे हमको हमारे पास स्क्रीन दिखाई देगा, हमारे पास प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। होम बटन आपको दिखाई दे रहा है। होम बटन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों का अभी भी क्वेश्चन आता है, जबकि हमने एक बार पिछले टाइम बताया था कि होम बटन पे क्लिक करता है तो हमको डेटा कैसे देखनी होती है। होम बटन पे बहुत सारे लोगों का क्लिक करता है तो क्या करते हैं, रिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और उनको प्लान दिखने लगता है। रिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनको प्लान दिखने लगता है, फिर उनको पता नहीं चलता है कि हम डेटा को कैसे रीड करें। तो डेटा ऑप्शन चेन के डेटा को देखने के लिए रिन्यू की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली आना है होम बटन पे। होम बटन पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो है, होम बटन पे आने के बाद में थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेन टाइप, ऑप्शन चेन टाइप में हम आते हैं किस पे, डिटेल ऑप्शन चेन पे। डिटेल ऑप्शन चेन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हमको जो है पूरी तरह से हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन होकर के दिखने लगता है। हमको डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे देखना है निफ्टी का, तो निफ्टी का हम देख रहे हैं। यहाँ पे बीएन लिखा हुआ है, बीएन फॉर होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा देखना है तो हमको सिंपली कहीं मेन्यू में नहीं जाना है, बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेटा ओपन होकर के चला आएगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आज, हाँ आज है, फिर देखना चाहते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी का भी डेटा हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा, तो हमको जो है यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया हुआ है, सर्च बॉक्स में नहीं जाना है, बल्कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी हमको आसानी से यहीं पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको चैट बॉक्स में एक आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगनर बिगनर हैं। आज है वेडनेसडे का, कौन सा डे है आज? आज, एक मिनट, कंफ्यूज, आज है वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, तो आपको बताना है कि आज किस चीज का एक्सपायरी है। चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज किस चीज का एक्सपायरी है। आज वेडनेसडे है, आज मार्केट है, तो आज आपको बताना चाहिए कि आज किस चीज का एक्सपायरी है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बहुत सारे लोग अगर गलत भी होंगे, निफ्टी का बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देखना है हमको, यहाँ पे फिन निफ्टी का डेटा देखना है, तो डायरेक्ट हम क्लिक करके फिन निफ्टी का देख पाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है एचडी। एचडी बोले तो हिस्टोरिकल डेटा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हिस्टोरिकल डेटा हम कैसे प्ले करें। हिस्टोरिकल डेटा को भी साथ ही साथ हम सीखते चलते हैं कि कैसे हम प्ले करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमको हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करना होता है। हिस्टोरिकल डेटा पे हम क्लिक कर लिए, और हिस्टोरिकल डेटा पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है, हमारे सामने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे सामने डेटा ओपन होकर के आ चुका है। अब डेटा हमको कब का देना देखना है, हमको किसका देखना है, हमको सपोज डेट हमको देखना है निफ्टी का देखना है, तो निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे एक्सपायरी, निफ्टी किस एक्सपायरी के आप डेटा देखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि 9 मई की हम एक्सपायरी में देखना चाहते हैं। ठीक है, और डेट कौन सा होगा, 9 मई में कौन सा डेट का आप देखना चाहते हैं, तो 9 मई में आप जो है किस डेट का देखना चाहते हैं, तो 8 मई का देखना चाहते हैं, तो हमने 8 मई भी ले लिया। किस समय से देखना चाहते हैं, तो समय आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। समय आप जरूर सिलेक्ट करिए। हमको यहाँ पे 12:15 तक का हमको डेटा देखना है। 12:15 से हमको डेटा देखना है, तो 12:15 पे हम लगा दिए। तो क्या ये जो है 12:15 पे लगा दिए तो हमको ये डेटा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आगे फिल्टर पे हम क्लिक कर लेते हैं। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने डेटा आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है फिल्टर, प्ले, प्रीवियस, नेक्स्ट। यानी प्ले करने का मतलब ये है कि कंटिन्यू एक एक मिनट पे ये अपने चलता रहेगा। जैसे हम प्ले कर दिए, यहाँ पे देखिए 15 6 17 हो गया, 17 का डेटा आपको दिखने लगा है यहाँ पे। फिर इसके बाद में 17 के बाद में थोड़ी देर में आपको 18 का डेटा दिखेगा। 18 का डेटा आपके सामने दिख रहा है। फिर इसके बाद में 19 20 ऐसे एक एक मिनट का डेटा देखना है। स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, और स्टॉप करके प्रीवियस प्रीवियस डेटा देखना है। मान लीजिए हमको 17 का ही डेटा देखना था, तब तक हम 18 पे आ गए, तो प्रीवियस पे चले गए, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको नेक्स्ट डेटा दिख जाएगा।
हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें जरूर, और यहाँ से कम्युनिटी को ज्वाइन करें। संडे वेबिनार के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम लॉग आउट कहाँ से करें। तो देखिए मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पे विनीत दुबे, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे लॉग आउट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग आउट बटन पे क्लिक करके लॉग आउट जरूर करें। ठीक है, हमारी कोई इश्यू है एलटीपी कैलकुलेटर से, टेक्निकल इश्यू आता है तो ये टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है 1800309066, इस नंबर पे कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आगे बात करते हैं अब कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब तो समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। जो जो चीजें अभी फ्रंट पे हमको एलटीपी कैलकुलेटर के दिख रहा था, जो जो चीजें हमको एलटीपी कैलकुलेटर के फ्रंट पे हमको दिख रहा था, वो चीजें तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए। अब इसके आगे क्या है वो हम सीखने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए। सिमुलेशन टाइम ये है सर, सिमुलेशन टाइम ये होता है जैसे आपने हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं सिमुलेशन टाइम, तो वो होता है कि आप किस समय और किस डेटा का, कि कौन सा समय और किस टाइम का डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सिमुलेशन टाइम होता है। जैसे एक बार फिर से आ जाइए, सर का एक क्वेश्चन है कि सिमुलेशन टाइम को डिस्क्राइब किया जाए। तो सिमुलेशन टाइम के लिए हम आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिमुलेशन टाइम यानी कि आप देख रहे हैं 22 मई 2024 का डेटा है 9:15 पे। अगर हम चाहते हैं कि सिमुलेशन टाइम जो है, हम इसको देखना चाहते हैं 1:20 का डेटा देखना चाहते हैं, तो 1:20 का डेटा देखने के लिए आपको आना होगा 13:20 पे आना होगा, और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे सिमुलेशन टाइम में 22 मई 2024 को 1:20 21 का डेटा आपके सामने आ गया, यानी करेंट डेटा किस डेट का है किस टाइम का है वो सिमुलेशन टाइम में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा वीकली रेंज दिखाई देता है। वीकली रेंज हमारा जो है, ये इसका काम का है, क्या काम क्या है इसका, मेनली काम होता है कि आपको बताना कि मार्केट पूरे वीक में किस रेंज का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक का सफर ये तय करेगा, ये बताता है। यानी रजिस्टर्ड रेजिस्टेंस मतलब कि मार्केट का टॉप क्या हो सकता है, और सपोर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट का एक हफ्ते में बॉटम क्या हो सकता है, ये आपको बताता है। अब इसके बाद में ये जो होता है, एक साल में पूरे पूरे होते हैं 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स में ये 47 48 वीक्स तक ये एग्जैक्ट काम करता है। 4 वीक जो है, 4 सप्ताह ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, 3 4 5 सप्ताह ये वर्क नहीं करता है। इसका रीजन ये होता है कि मार्केट जब अपने हमेशा ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे चल रहा होता है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। लेकिन इसके बारे में आपको जब पूरी तरह से पहले से ही जानकारी है कि प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो ये पूरी तरह से एग्जैक्ट हुआ ना विनय सर का थ्योरी। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, होम बटन पे चलते हैं। होम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको डैशबोर्ड ये दिख रहा है। डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन टाइप। ऑप्शन चेन टाइप में आपको डिटेल ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन डिटेल ऑप्शन चेन को तो हमने देख लिया। ऑप्शन चेन इसमें जो होता है, हमको किसी भी इस एक स्पेसिफिक मार्केट पे जाने के बाद में हमारा मार्केट का उस स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम क्या होगा, ये आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए हम एक दिन स्पेशल क्लास में आपको बताएंगे कि ये जो है मार्केट का प्रीमियम कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 22,500 का कॉल साइड का प्रीमियम, 152 रुपए चल रहा है, और मार्केट का स्पॉट प्राइस है 22,597 रुपए 80 पैसे। हम चाहते हैं कि 22,597 रुपए ना जाकर के 22,610 रुपए आए, 22,610 रुपए पे। या हमको कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करने के लिए हमको क्या करना है, 22,590 पे जब आएगा मार्केट, तो उस टाइम पे इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा 22,500 का। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्केट प्राइस यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस है 22,590 रुपए, और पूरा एग्जैक्ट डालना है तो डालिए 22,90 रुपए 80 पैसे। चलिए, यानी हमको पता चल गया कि 22,580 रुपए कितना, यहाँ पे किस पे, 22,550 पे ना। हाँ, 22,590 रुपए पे इस 550 का कॉल साइड का एलटीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए बस हमको क्या करना है, न्यू मार्केट प्राइस यानी एक्सपेक्ट आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी मार्केट प्राइस, उस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा प्रीमियम, यहाँ पे घट जाएगा, यानी 109 रुपए 38 पैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम जो है
अगली क्लास में हम जरूर इसके बारे में अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। पहले हम बेसिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है ऑप्शन चेन टाइप में। ऑप्शन चेन टाइप में ऑप्शन चेन का क्या यूज है, जो कि आपको दिखाया है अभी। पीसीआर ऑप्शन चेन आईवी जो है कोई खास यूज नहीं होता है, बस डेटा आपको दिखता है, बट कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिना सर की स्ट्रेटजी अपने आप में है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कंपेयर फीचर। कंपेयर फीचर क्या है? कंपेयर फीचर आपको दिख रहा होगा। तो कंपेयर फीचर ये क्या है? जब भी आप एलटीपी कैलकुलेटर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चिराग जैसा, अलादीन का चिराग जैसा। ये होता है जीनी, इसका नाम है। इससे अभी प्रॉपर वर्किंग में है, मतलब इस पे टेस्टिंग मोड में चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा 1 टेस्टिंग मोड। इससे पूछेंगे निफ्टी से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये अभी तक scenario resistance is 22,600 and support is 22,500. If you are expecting top or bottom of market from me, I am in phase of learning this by watching Dr. Tawari's community classes video. You should also watch. चलिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से जीनी आपको बता दिया है। और ये वॉइस नोट है। यहाँ पे वॉइस नोट बिना सर जो भी देते हैं, ये वॉइस नोट आपको यहाँ पे अपलोड करके मिलता है। कैसे हैं सभी लोग? ये 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट होता है, जिसमें आपको मार्केट का प्रेडिक्शन बता दिया जाता है। अकॉर्डिंगली बाजार को देखते रहिए, अपने से खुद से वॉइस नोट बोलने का कोशिश करिए, तभी मार्केट को और जल्दी से जल्दी आप सीख पाएंगे। एक बार अपने से वॉइस नोट आने से पहले एक बार अपना खुद का वॉइस नोट क्रिएट करके जब तैयार करेंगे तो और भी जल्दी मार्केट को आप सीख पाएंगे। बिना सर के वॉइस नोट को आप दिन में कम से कम 10 बार जरूर सुने, 7 से 8 बार तो कम से कम सुने, कहाँ पे मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब सुनेंगे तभी जाकर के आपको क्लियरिटी और भी आएगी। तो वॉइस नोट आप जरूर सुनते रहें, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर फीचर में दिखता है कि कंपेयर फीचर में हमारा जो है पहले के अकॉर्डिंग दूसरा वाला कितना वीक है, यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये आपको डिफाइन करता है कि पहला वाला कितना स्ट्रांग है, दूसरा वाला कितना कमजोर है, तीसरा वाला कितना परसेंटेज है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती रहती है, ठीक है। तो इन चीजों का आप इन चीजों का भी आप बता रहे हैं, बीटा वर्जन बता रहे हैं सर। अमित कुमार जी लिख रहे हैं कि मेरे में वॉइस नोट प्ले नहीं होता है। सर उसको प्ले करेंगे तब तो प्ले होगा ना। उसमें अपना ऑडियो का सेटिंग चेक कर लीजिए कि आपके ऑडियो का प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ठीक है। हाँ चलिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं, और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 1 मिनट वाले में ये हमको जो होता है, हमको फास्ट मूव करता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कैसे देखते हैं बिल्कुल बताएंगे सर, वेट कर लीजिए थोड़ा सा विकास जी। यहाँ पे दिख रहा है 1 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं, सेम प्रोसेस है, डेटा सिर्फ 1 मिनट का आपको दिखेगा। आर्बिट्रेज स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्टॉक देखें। आईडी डिफरेंस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कुछ स्पेशल आता है तो आपको आपको जो है कुछ नोटिफिकेशन स्पेशल देखना है। मान लीजिए मार्केट प्राइस आता है, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिले, तो वो सब चीजें देखना है तो आप यहाँ पे जाकर के जरूर नोटिफिकेशन को सेट करें। नहीं, ये निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं है, निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस इसके बाद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रैली स्टॉक और आईडी पिक्स क्या है, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन किया हुआ है एक वीडियो में, जो कि आपको यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे जाकर के जरूर वीडियो देखिएगा। यहाँ पे जो है आईडी पिक्स के बारे में हमने अच्छे जो है क्लास लिया हुआ है। आईडी पिक्स और किसके बारे में? आईडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्लास लिया हुआ है, इस क्लास को आप जरूर जाकर के देखें। आईडी पिक्स और रैली स्टॉक के बारे में एक वीडियो है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं क्या, हाँ एलटीपी कैलकुलेटर की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हो गया रैली स्टॉक, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएगा। सर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है एडवोकेट दीपक जी सर, इस वजह से नहीं आता है। चलिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये मेन्यू है, मेन्यू में बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, जो कि आप इसका यूज करेंगे तभी आप चीजों को सीख पाएंगे, सिर्फ सुन करके नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आते हैं तो हम ऑप्शन चेन पे जब आते हैं, डिटेल ऑप्शन चेन, डिटेल ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लिए और हम जो है
अभी एक आया था कि वैष्णव, इसको हम देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को। एलटीपी कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है ये बीच में स्ट्राइक प्राइस, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ये आपको दिख रहा है स्पॉट प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे चल रहा है, यानी 22,597 रुपए 80 पैसे पे मार्केट क्लोज हुआ है, इसलिए ये मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ये आपको दिख रही है, इधर कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे एलटीपी, चेंज पीटीएस, वॉल्यूम, ओआई, चेंज ओआई, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। सेम इसी तरह से स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में भी वही चीजें आपको दिखाई दे रही है। एलटीपी का मतलब क्या होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, किस प्राइस पे लास्ट टाइम ट्रेड हुआ था वो प्राइस आपको दिख रहा है। चेंजेस पीटीएस यानी कल के अकॉर्डिंग आज चेंज पीटीएस क्या है, कम है या ज्यादा है, वो आपको बताता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आज टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, ये डेटा आपको लॉट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है पूरी डेटा लॉट्स में है। लॉट साइज 25 का है, तो ये पूरी जो है वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, लॉट्स में दिखाई दे रहा है। ओआई, ओआई मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी कितने राइटर यहाँ पे पोजीशन है राइटर का, वो ओआई आपको बताता है। ठीक है, अरुण बारदे जी सर इसको जरूर बता देंगे कभी क्लास में। ठीक है, आईवी जो है, आईवी एम्प्लॉयबिलिटी, ये क्या है, फिर इसके बाद में थीटा, गामा, फिर इसके बाद में थीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये ग्रीक्स हैं, इनका जो होता है अपना ही रोल होता है। ओल्ड क्लास की जो वीडियो है सर वो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे अपलोड होकर के मिलता रहेगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये बीच में आपको दिख रही है इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन क्या होती है, जो करंट हमारा मार्केट प्राइस होता है वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होता है, वहीं पे इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन जो रेड कलर की आपको ये लाइन थी, पतली सी लाइन दिख रही है, यही लाइन। अब यहाँ पे मार्केट का स्पॉट प्राइस अभी दिख रहा है 22,597 रुपए 80 पैसे, तो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आएगा, यानी 550 और 600 के बीच में आएगा, इसलिए इमेजिनरी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं आगे, इधर देखते हैं हम। हमारा पुट्स का डेटा होता है राइट साइड में, इधर होता है हमारा कॉल्स का डेटा। कॉल्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कैसा पार्ट्स होता है, एक हमारा होता है डार्क, एक होता है लाइट। लाइट वाले को हम बोलते हैं इन द मनी, और डार्क वाले को बोलते हैं, डार्क वाले को बोलते हैं, डार्क वाले को बोलते हैं इन द मनी, और इसको व्हाइट वाले को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। क्या बोलते हैं, ये लाइट वाले को बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी, और डार्क वाले को बोलते हैं इन द मनी। और जो बीच में हमारी जो है स्ट्राइक प्राइस है, जो हमारी जो हमारी यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन को ही हम बोलते हैं एट द मनी, यानी एटीएम बोलते हैं। सेम जस्ट अपोजिट देखेंगे, ऊपर हमारा जो है इधर देखेंगे तो लाइट कलर है, नीचे डार्क कलर है, तो दोनों साइड में डार्क कलर को हम इन द मनी ही बोलेंगे, और लाइट वाले को हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। ठीक है, bit late and first time I heard from new beta version typical data to confirm that। बताएं, बता रहे हैं राशि जी, अभी एलटीपी कैलकुलेटर बीटा वर्जन के बारे में हम कुछ नहीं बताए हैं, अब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आपको पता हो गया कि ये डार्क वाला जो होता है वो इन द मनी होता है, लाइट वाला आउट ऑफ द मनी होता है। इसी तरह से राइट साइड में ये जो होता है डार्क वाला जो होगा वो नीचे है, यानी इन द मनी नीचे है, आउट ऑफ द मनी ऊपर है। पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनता है, और कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस बनता है। और रेजिस्टेंस से हम पुट बाय करते हैं, और सपोर्ट से हम कॉल बाय करते हैं। इसके लिए आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। वैसे आपको जल्दी है क्लास की देखने के लिए, जल्दी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आपको बेसिक से सीखना है, तो आप हमारे जाइए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियोस, क्लास अपलोड हो रही है धीरे धीरे, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू जरूर देखते रहिए। चलिए हम आगे अब चलते हैं, आगे फीचर्स की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था मुझे कि सर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कहाँ से देखते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखने के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको ये आपको दिखाई दे देता है, राइट। ये जो है सिनेरियो आपको दिखाई दे देते हैं। लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखने के लिए आप कहाँ से देखते हैं, तो इसके लिए आपको देखना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलटीपी, चेंज पीडीएस, वैल्यूम, ओआई, चेंज ओआई। यानी चेंज ओआई की किसी भी जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना है,
जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का ग्राफ देखना है, उस स्ट्राइक प्राइस के सामने वाले चेंज वाई चेंजेस पे क्लिक करिए। अब वाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो रेड और ग्रीन कलर दोनों में दिखेगा। रेड कलर हमेशा देखिए यहाँ पे, जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमको दिखाई दे दिया। हमने किस पे क्लिक किया था? 47,600 पे कॉल साइड पे क्लिक किया था। 47,600 के कॉल साइड पे हमने क्लिक किया था। इसमें दो आपको दिख रहा है, दो दिख रहा है ना, दो कलर। एक कलर आपको किसका दिख रहा है? एक कलर आपको रेड कलर का दिख रहा है और एक कलर ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो रेड कलर क्या होता है? रेड कलर हमेशा जो होता है किस साइड का होगा? रेड कलर आपका किस साइड का होगा? हाँ बताइए, रेड कलर किस साइड का होगा और ग्रीन कलर किस साइड का होगा? रेड कलर स्वाभाविक सी बात है पुट साइड का होगा, और ग्रीन कलर किस साइड किस किस तरफ का होगा? वो हमेशा कॉल साइड का होगा। स्वाभाविक सी बात है, जैसा कलर है वैसा काम है इसका। यानी ये ग्रीन कलर में है कॉल, तो कॉल क्यों नहीं हो रहा है रोहित प्रजापति जी? सर चार्ट चेंज वाई पे क्लिक करिए। चेंज वाई पे क्लिक करेंगे तो क्यों नहीं आएगा चेंज? देखिए बाकी सब बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्शन पॉइंट की तरह आएगा। देखिए यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट की तरह यहाँ पे छोटी छोटी आई बना कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस पे लेके जाएंगे ये फिंगर की तरह ऐसे हाथ हो जा रहा है। ऐसे हाथ हो जा रहा है, इस पे क्लिक करिए, क्यों नहीं आएगा? ओपन तो हो गया। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। आप एक स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करिए, दोनों साइड का आपको डेटा निकल करके चला आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। अब इसके आगे हम करने के लिए हम लेते हैं अब इसको क्लास को आगे करते हैं। अब बताइए इसमें ओल्ड वर्जन में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ओल्ड वर्जन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओल्ड वर्जन में किसी को और भी कुछ तो नहीं जानना है? सर वाई पे क्लिक नहीं करना है, वाई चेंजेस पे क्लिक करना है। चेंज वाई सीएनजी लिखा हुआ है वहां पे, वाई चेंजेस। वाई चेंजेस पे क्लिक करिए। विजय शंकर जी वाई पे क्लिक नहीं करना है, वाई चेंजेस पे क्लिक करना है, राइट। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पीले बॉक्स के बारे में सर बताए हुए हैं ऑलरेडी वीडियोज में, इसका क्लास आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको देखना है तो डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और यहाँ पे बॉक्स ऑलरेडी हमने क्लास लिया हुआ है, तो इसको जरूर आप देखें। कहीं होगा यहीं पे क्लास मेरा, है ना? तो इसमें देखिए यहाँ पे बेसिक एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में दिया हुए हैं, ऑलरेडी इसको देखिए जरूर सर। राइट और लेफ्ट में करेंगे, कहीं पे भी करेंगे वाई चेंजेस पे, तो उसमें दो कलर आएगा। उसमें एक राइट वाला जो होगा वो पुट साइड का होगा, और ग्रीन वाला जो होगा वो कॉल साइड का होगा, बस और कुछ नहीं है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के लिए क्लास जब होगा रजनीश जी सर, तब समझेंगे कि कैसे इसको समझते हैं। क्लास होगा इसका। सोचे आज इस वीक में बेसिक क्लास नहीं हुआ था, तो बेसिक क्लास के बारे में बता देते हैं। अब चलते हैं अब चलते हैं न्यू वर्जन बीटा वर्जन के बारे में, जिसके लिए आज मुझे ये क्लास लेनी पड़ी है। तो चलते हैं आज बेसिक क्लास ले लेते हैं। सर ये जो है कॉल या पुट कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं करके दिखाइए सर। सर इसके लिए क्लास चलेगा तब तो बताएंगे ना, हम तो सिंपल सी फीचर आज बता रहे हैं। आज तो फीचर बता रहे हैं। जिस दिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की क्लास लेंगे ना, उस दिन हम आपको बताएंगे अजय सिंह जी सर कि कैसे इसको कैसे जज करते हैं कि किस ओआई चेंजेस पे क्लिक करना है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको जाना है यहाँ पे होम बटन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखा होता है वर्जन 2024। ठीक है, वर्जन 2024। अपने एलटीपी कैलकुलेटर के सेम मेल आईडी और पासवर्ड से ही आपको लॉग इन करना है। अपने एलटीपी कैलकुलेटर का जो ओल्ड वाला, अपने एलटीपी कैलकुलेटर के आईडी और पासवर्ड से ही इसको जो है लॉगिन करना है। तो लॉगिन कर लीजिए, जनरली हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम इश्यू आता है तो हमारे टेक्निकल टीम्स को कॉल कर लीजिए, वो प्रॉब्लम रिसॉल्व आपका भी हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे
ओपन करते हैं तो इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें सिंपल हैं। इसमें जो है कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा इसमें क्लियर चीजें आपको दिखाई गई हैं। ना कोई मेन्यू बार, ना कोई जो है डैशबोर्ड, एकदम एक पेज में एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा हर एक चीज। साउंड नहीं आ रही है? साउंड सर बहुत अच्छी जा रही है, बाकी किसी का तो मैसेज नहीं आ रहा है। बिमल जी सर, आप प्रॉपर नेटवर्क में हो जाइए। ठीक है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वीडियोज अपलोड होगा, विजय जी सर। अब देखिए यहाँ पे ये एक पेज है, सिंपली एकदम कुछ नहीं है, एकदम आसान पेज है, कुछ नहीं। आपको अगर एलटीपी कैलकुलेटर को वो वाला पेज लॉगिन भी नहीं कर पाते हैं तो सिंपली लिखिए alpha.ltpcalculator.com, लॉगिन करिए। लॉगिन करते ही आपके सामने पेज आएगा लॉगिन करने का। उसमें एलटीपी कैलकुलेटर के आईडी और पासवर्ड से एलटीपी कैलकुलेटर के आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद में आप यहां पे इस फीचर को देख पाएंगे। ठीक है, यहां पे दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहां पे आपका दिख रहा है, आपका नाम दिखेगा, योर रिचार्ज, आपका प्लान कब तक का है ये आपको दिखेगा। इसके बाद में ये हमारा है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में यहां पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कोई भी हमको एक डेटा चाहिए, सपोज डेट हमको चाहिए कोई भी एसीसी सीमेंट चाहिए। एसीसी सीमेंट पे क्लिक करने के बाद में हमको जो होता था कि हमको फिल्टर करने का बटन, फिल्टर करने का एक बटन हुआ करता था एलटीपी कैलकुलेटर में। जैसे कि हमको यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर में फिल्टर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एसीसी सीमेंट, जब तक फिल्टर नहीं करेंगे तब तक एसीसी सीमेंट का हमको डेटा नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी एक स्टॉक लीजिए, उसको लेकर के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में उसका डेटा अपलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो रहा है। चलिए, अब यहां पे सेम वैसे ही राइट से बीच में स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है, और बीच में आपको इमेजिनरी लाइन दिख रही है। दिख रही है इमेजिनरी लाइन कहां पे दिखाई देती है? सॉरी, इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है मार्केट प्राइस के, स्पॉट प्राइस जो हमारा है मार्केट प्राइस का, जो है स्पॉट प्राइस जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा वहीं पे हमारा इमेजिनरी लाइन दिखाता है। यानी स्पॉट प्राइस यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है 281 रुपए 80 पैसे। 281 रुपए और 80 पैसे किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आएगा? तो सिंपल सी बात है, 280 रुपए और 280 रुपए, 282 रुपए 50 पैसे के बीच में आएगा। आ गया? अब यहाँ पे इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे हम चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है, सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस ले लीजिए। अडानी इंटरप्राइजेस जैसे ही लेते हैं, बस लेकर के जैसे ही आप वहां से माउस लेकर के बाहर आएंगे वैसे ही उसका डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, फिल्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कब का डेटा आपको मिल रहा है। अचानक मान लीजिए किसी कारण से डेटा दे एनएससी जो है बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो एनएससी के साइड से प्रॉब्लम हो गई, डेटा ही नहीं आ रहा है, जैसे इश्यू आता था, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको डेटा दिखता रहेगा कि लास्ट डेटा आपने कब का दिया हुआ है, कब का आपको डेटा मिला हुआ है। लॉग आउट करने का ऑप्शन है, टोल फ्री नंबर हमारा ये है, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जहां से आपको क्लास से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, या कोई भी नए नए चीजों की अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये यूट्यूब चैनल हमारा है, यूट्यूब चैनल पे जाएं, ट्विटर हमारा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाने के लिए लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, क्योंकि हम एकदम बेसिक से कौन क्लास बता रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको एक्सपायरी ले लेते हैं भाई, कुछ एक्सपायरी भी हमको सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है कि 6 एक्सपायरी का लेना चाहते हैं, 21 मई का लेना चाहते हैं हम डेटा, 21 मई का डेटा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। एटीएम, एटीएम का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस के 10 ऊपर और 10 नीचे की वैल्यू आपको दिखनी चाहिए, तो ये दिख रही है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, यहां पे दिया हुआ है एटीएम पे क्लिक किए तो हम चाहते हैं कि एटीएम पे क्लिक करेंगे तो हम मतलब
इमेजिनरी लाइन के 10 ऊपर और 10 नीचे की जो लाइन है वो हम देखना चाहते हैं, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एटीएम पे क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा, और ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हमको जो है पूरा हमको दिखने लगेगा, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हमको एनएससी के डेटा में शो कर रहा होगा ये पूरा हमको दिख रहा है सबको। चलिए ये पूरा आपको दिख रहा है, देखिए इमेजिनरी लाइन के ऊपर कितनी लाइन है। तो हम जनरली 10 स्ट्राइक प्राइस वाला ही एटीएम यानी करीब एटीएम लेते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। ठीक है, स्पॉट प्राइस आप लेना चाहते हैं तो स्पॉट प्राइस आपको दिख रहा है कि स्पॉट प्राइस किसका कितना चल रहा है फिन निफ्टी का। ठीक है, अभी स्पॉट फ्यूचर प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं आया है तो फ्यूचर प्राइस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं। इतना तक समझ में आया आपको? यहाँ पे दिख रहा है बीच में स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे अल्फा थीटा वेगा गामा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है ना आईवी चेंज दिख रहा है, ना यहाँ पे जो है एलटीपी दिख रहा है, ना एलटीपी चेंज की वैल्यू दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है रिवर्सल दिख रहा है, और ये भी रिवर्सल कहाँ से आया है, ये मेन्यू है, देखिए यहाँ पे। अब जाकर के आपको यहाँ पे दिखा। अब आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे, देखिए सारी सब कुछ यहाँ पे चीजों को हम हटा दिए हैं। अब क्या क्या देखना चाहते हैं इसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मेन्यू लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन लगे हुए हैं, जो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो दिखेगा। जैसे हम देखना चाहते हैं कंपेयर फीचर को, तो कंपेयर फीचर को देखना चाहते हैं, और किसको हम देखना चाहते हैं, कंपेयर फीचर को देखना चाहते हैं। साथ ही साथ कंपेयर फीचर को जब देखना चाहते हैं तो कंपेयर पे क्लिक करेंगे, देखिए कंपेयर फीचर में परसेंटेज की वैल्यू आपको सामने दिखने लगी है, दिख रही है। अब इसके बाद में रिवर्सल वैल्यू को हम देखना नहीं चाहते हैं तो रिवर्सल पे हटा दीजिए। चलिए वेगा वैल्यू को हम देखना चाहते हैं, वेगा की वैल्यू, तो वेगा की वैल्यू हमको दिख रही है। चलिए थीटा की वैल्यू भी देखना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू भी देख लिए। गामा भी देखना चाहते हैं तो दोनों तरफ दिखेगा, ये नहीं है कि एक तरफ। डेल्टा की वैल्यू देखना चाहते हैं तो डेल्टा की भी दिख गई, और आईवीटीवी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी दिख गई। आप चाहते हैं कि रिवर्सल को हम ना देखें तो रिवर्सल को ब्लैक कर दीजिए, और रिवर्सल प्राइस यहाँ पे हमको हट गया। यहाँ पे एलटीपी दिख रहा है, चेंज पीडीएस दिख रहा है, वॉल्यूम, ओआई चेंजेस। ठीक है, इसमें एक चीज है, ये है इसमें जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आप नहीं अभी सिलेक्ट कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें आप नहीं देख पाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जैसे ओल्ड न्यू वर्जन में हुआ करता था वैसे ही ओल्ड वर्जन में भी है, नया वर्जन के लिए कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या देखना है, रिवर्सल प्राइस पे हम क्लिक करते हैं तो जैसे हमको देखिए देना होता है ना कि हम न्यू वाले ओल्ड वाले एलटीपी कैलकुलेटर पे हम जब जाते हैं तो ओल्ड वाले पे हम जाते हैं तो हमको रिवर्सल जब देखना होता है, सपोज दैट हम बैंक निफ्टी यहाँ पे ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा में हमको करने के लिए हमको रिवर्सल देखने के लिए क्या करना होता है, जैसे 47,700 का हमको रिवर्सल देखना है पुट साइड का, यानी सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमको सपोर्ट के वैल्यूम पे, तो हमको यहाँ पे रिवर्सल दिखाई देता है, रिवर्सल दिखाई दिया। अब ये रिवर्सल देखने के लिए हमको इतना तुल कलाम नहीं करना है, हमको क्या करना है, वापस आना है, और 47,000 किस पे आते हैं हम, वापस से बैंक निफ्टी के डेटा पे। और बैंक निफ्टी के डेटा में ना कोई फिल्टर करना है ना कुछ करना है, ऑटोमेटिक आ गया बैंक निफ्टी का डेटा 47,700 के। रिवर्सल हमको देखना है यहाँ पे, तो रिवर्सल अभी हमको यहाँ पे इसके डेटा के अकॉर्डिंग हमको रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर रिवर्सल होगा तो रिवर्सल की तरह देखिए, यहाँ पे रिवर्सल है ना, यहाँ पे रिवर्सल आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रिवर्सल आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही रिवर्सल आपको दिखाई देगा। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी को निफ्टी में रिवर्सल देखने के लिए रिवर्सल हमको, हाँ निफ्टी का डेटा रिफ्रेश हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, डेटा रिफ्रेश हो जाए, गलत डेटा लेने से अच्छा है कि थोड़ा देर वेट कर लें। देखिए हमको यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, 22,600 पे क्लिक करेंगे तो हमको रिवर्सल दोनों साइड दिख रहा है। रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है हमको, यानी वैल्यूम पे क्लिक करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लीजिए 22,667 रुपये 65 पैसे। चलिए हम वैल्यूम पे क्लिक करके देख लेते हैं, 22,677 रुपये 65 पैसे वही आया है, ऑलरेडी हमको रिवर्सल दिख रहा है, यानी हमको क्लिक करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना एडवांस प्रॉपर आपको वर्क करके देता है। तो यही है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिफिनीशन सेम है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिफिनीशन इसमें नहीं है, अलग है। यहाँ पे आपको बता रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू वीक टू बॉटम एट 22,600 से 22,550 पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू वीक टू बॉटम हुआ है 22,600 से 22,550 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो दिख रहा है सपोर्ट बॉथ वाई
वीक टू वर्स्ट बॉटम एक 22,500 से 22,400 पे, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एट 22,500 पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो सारा सब कुछ ये बता रहा है कि कहाँ से कौन शिफ्ट हुआ है। जैसे एक होता है ना कि दरवाजे पे एक गार्ड रखा होता है, वो उसकी डायरी में सब कुछ एंट्री होती है कि कौन आया कौन गया, किसके हाथ में क्या था, कौन कैसा था, क्या लेके आया था। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बैठ करके दोनों तरफ कॉल साइड का गार्ड काम कर रहा है, पुट साइड का गार्ड काम कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बीच में भी स्पॉट प्राइस हमारा ऊपर तो यहाँ पे दिखता ही है, साथ ही साथ सेंटर में भी आपको स्पॉट प्राइस दिखता है, आपको स्पॉट प्राइस बीच में भी दिख रहा है। और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी वॉल्यूम कैसा हमको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग। और जो है हमारा ओपन इंटरेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है वीक टू वॉच बॉटम दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इधर की साइड में हम चलते हैं तो इस इधर की साइड में भी हमारा वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है वीक टू बॉटम, और ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, परसेंटेज भी आपके सामने लिखा हुआ है। एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन में, जैसे कि ओल्ड वर्जन में ऊपर की तरफ को हम बॉटम बोलते हैं, नीचे वाले को टॉप बोलते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। नीचे वाले को हम टॉप ही बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, यानी छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ को हम क्या बोलते हैं, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ को हम बोलते हैं बॉटम, और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ को हम बोलते हैं टॉप। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो, समझ में ना आया हो, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्लास में कुछ है नहीं, बस यही बेसिक फीचर आपको बताने के लिए हमने एक क्लास लिया था, ताकि आपकी ये डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सर इसमें हिस्टोरिकल डेटा न्यू वर्जन में क्लो नहीं करता है, हिस्टोरिकल न्यू वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा नहीं आता है, उसको हिस्टोरिकल डेटा प्ले करने के लिए आपको ओल्ड वर्जन में जाना होगा। और किसी को डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो बताइए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब आप सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर के बारे में आप समझ जाएंगे ना, कि सिंगल फैक्टर सपोर्ट क्या होता है, डबल सिंगल फैक्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डबल फैक्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप इसको बारे में भूल जाएंगे कि ये क्या होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। इसमें वाई ग्राफ भी नहीं देख पाते हैं, इसमें ग्राफ देखने के लिए आपको चार्ट ओल्ड वर्जन में ही जाना होगा। एक बार बता दीजिए, क्या बता दें सर आपको, क्या बता दें बताइए। स्टॉक की क्लास देखने के लिए आप जाइए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको स्टॉक की क्लास मिल जाएगी। आसियाना मैम की क्लास देखने के लिए स्टॉक की आपको इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्रीमियम में देखना होगा। सपोर्ट बॉथ का मतलब ये होता है सर कि ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम दोनों का, ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम का जब दोनों का होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बॉथ बोलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी देखने के लिए पहले आप जाकर के देख लीजिए भूपेंद्र जी सर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के लिए पीडीएफ ऑलरेडी होगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी नहीं दिखता है, या आप ओल्ड वर्जन में ही जाकर के देख लीजिए। न्यू वर्जन बहुत क्यों रखा गया है, प्लीज टेल मी। इसलिए बात रखा गया है सर, न्यू वर्जन और वर्ल्ड वर्जन इसलिए बहुत रखा गया है क्योंकि अभी बहुत सारे फीचर्स जो हैं ओल्ड वर्जन में है जो कि न्यू वर्जन में नहीं है। और न्यू वर्जन को इसलिए रखा गया है कि न्यू वर्जन बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट वर्क करता है। आप कभी ट्रेडिंग व्यू को ओपन करिएगा लाइव मार्केट में, और ट्रेडिंग व्यू को जब ओपन करके चेक करिएगा ना, तो ये वाला जो है प्राइस जितना टिक टिक वर्क नहीं करेगा, ये वाला प्राइस उससे ज्यादा जो है अपना ये एलटीपी कैलकुलेटर का ज्यादा से ज्यादा अपडेट होता रहता है। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन कैसे देखना है, स्टॉक ऑप्शन देखने के लिए बस कुछ नहीं, स्टॉक में कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसका डेटा देख लीजिए, और डेटा देख करके आप थ्योरी को फॉलो करिए कि इसकी थ्योरी क्या है स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने का। डेटा का सिर्फ डेटा यहाँ पे आपको दिख सकता है ना, थ्योरी के लिए तो थ्योरी का क्लास देखना होगा जो कि ऑलरेडी रनिंग में चलती है। न्यू वर्जन में ऑलरेडी ग्रीक्स है, ये दिख तो रहा है वेगा, प्रशांत जी, थीटा गामा डेल्टा, ये क्या है, ये है ना, ये है तो ग्रीक्स। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तब तो आएगा ना यहाँ पे डेटा। ठीक है।
आइडेंटी पिक्स इसमें नहीं है। आइडेंटी पिक्स के लिए आपको न्यू ओल्ड वर्जन में ही जाना है। ये फास्ट वर्क करता है, जैसे हम मान लीजिए आपको निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, तो आपको पूरा एकदम टिक टू टिक डेटा देता रहता है। तो ऐसे देखने के लिए अगर दो प्लान है विजय शंकर जी, तो आप देख सकते हैं दोनों प्लान को। ठीक है, तो इतना आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास आपकी पूरी डाउट क्लियर की होगी। सर सही बात है, ओल्ड वर्जन में जो फीचर है वो सारी फीचर न्यू वर्जन में होना चाहिए, सही बात है, लेकिन एक ही बार नहीं हो जाएगा ना। तो उसको हम एडवांस बना रहे हैं विनय सर, जब इसको हम लोग एडवांस बना रहे हैं तो धीरे धीरे होगा, एक ही बार में नहीं होगा ना। अभी तो हम लोग ये साथ ही साथ चलता रहेगा, पैरेलल चीजें चलती रहेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि रोक करके पहले हम डेवलप कर लें फिर इसके बाद इसको लॉन्च करें। लॉन्च हो गया, चलता रहेगा, पैरेलल चलती रहेंगी सारी चीजें। जैसी जरूरत होगी वैसी चीजें आएंगी। कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी जैसी आवश्यकता हमारे हमको होगी, बढ़ती जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है। न्यू वर्जन लॉगिन नहीं हो रहा। न्यू वर्जन में अगर किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर रिन्यू कर लीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार टेक्निकल टीम को कॉल जरूर कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल लिखना ना भूलिए कि कैसी लगी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल जो है चैट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आज बेसिक, इस वीक में बेसिक क्लास नहीं लिए थे, इसलिए सोचे कि बेसिक फीचर के बारे में चलो इसी को हम बता देते हैं। और इसके बारे में आगे हम थ्योरेटिकल क्लास की बातें करते रहेंगे, एक से एक विनय सर की थ्योरी लेकर के हम आते रहेंगे और आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश भी करते रहेंगे। आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिए। और अपने फ्रेंड्स को, जो हमारे बेसिक वीडियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम बेसिक से वीडियो है। ये आप अगर वीडियो देखेंगे ना, जो नीचे हमारे वीडियो आपको दिख रहे हैं, एकदम बेसिक से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पेपर ट्रेडिंग कैसे करें। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिक क्लास, एकदम आप समझिए कि बेसिक क्लास में जिसको आप उकसाना बोलते हैं, कि ट्रेडिंग करने के लिए किसको उकसाया जाए, तो वो हम यहाँ पे काम किए हैं। कुछ नहीं जानता है बंदा, कुछ भी नहीं जानता है, उसको जो है आप ये वीडियो दिखाइए और बोलिए कि वो देखने के बाद जरूर समझेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जाइए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। हरीश सिंह जी लिख रहे हैं, प्लीज प्लीज, क्या है सर क्वेश्चन आपका? वीडियो दिख रही है सर, वीडियो ऑलरेडी दिख रही है। हमारे वीडियो डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे है और यहाँ पे क्लास में भी दिख रही है, शायद आपके पास नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर चाहते हैं आपकी आपको अपडेट्स नया मिलता रहे तो। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर एक नए क्लास को लेकर के हम मिलेंगे आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए, आज के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट है सभी को। बाय बाय। गुड नाइट।